ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। 12 भावनाएं। 12 भावनाओं में 11वें नंबर पर है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। बोधि शब्द का अर्थ होता है रत्नात्रय और इनकी दुर्लभता। दुर्लभता अर्थात बहुत कठिनता से प्राप्त होना। जो रत्नात्रय है या सम्यक ज्ञान है, इसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। आइए देखते हैं छंद नंबर 13। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत वीरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत वीरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम अर्थात अंतिम 9वें। टोटल ग्रीवक होते हैं 9, उनमें से अंतिम ग्रीवक। अंतिम अर्थात 9वें ग्रीवक लों की हद, ग्रीवक तक के पद अर्थात पद। अनंत वीरियाँ अनेक बार, पायो पाकर। सम्यक ज्ञान न नहीं, लाधो पाया। अनंतों बार अंतिम ग्रीवक के 9वें ग्रीवक के अहमिंद पदों को तो प्राप्त किया, लेकिन सम्यक ज्ञान के अभाव में आज तक मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। दुर्लभ ऐसे कठिन सम्यक ज्ञान को मुनि अर्थात दिगंबर मुनिराजों ने ही निज में अपनी आत्मा में साधु धारण किया है। पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत उत्कृष्ट है। अब एक एक शब्द को अच्छी तरह देखते। अंतिम अर्थात 9वें, ग्रीवकलों अर्थात ग्रीवक तक की हद मतलब वहाँ तक। पायो अनंत वीरियापात पद, अनंत बार वहाँ जन्म हुआ। पर सम्यक ज्ञान न लाधो अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त ना करके, दुर्लभ निज में मुनि साधु। दुर्लभ हैं जिन मुनिराज ने अपनी आत्मा में उस उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान को धारण किया। इस जीव ने नवग्रीवक तक जाकर अनंत बार अहमिंद पद पाया है। 16 स्वर्गों के ऊपर नवग्रीवक हैं। नवग्रीवकों में किनकी उत्पत्ति होती है? तो नवग्रीवकों में जिनकी मुनि मुद्रा हो, केवल वही वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य श्रावक मात्र 16वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होता है, व्रती श्रावक। लेकिन मुनि महाराज मुनि मुद्रा के साथ ही केवल ग्रीवकों में उत्पन्न होता है। तो इन पंक्तियों से अर्थ ये निकलता है, अनंतों बार इस जीव ने मुनि मुद्रा तो धारण की, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। किसी के मन में प्रश्न आएगा, फिर बिना उसके मुनि मुद्रा कैसी? तो बाह्य में केवल मुनि मुद्रा थी, निर्दोष आचरण था, मुनि के 28 मूल गुणों का अच्छी तरह पालन किया, लेकिन अंतरंग में सम्यक की अनुभूति नहीं थी। सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए सम्यक चारित्र भी नहीं हुआ। बाह्य में केवल बाह्य आचरण रूप जो क्रिया थी वह करते रहे। उसके बल पर अनंतों बार ग्रीवक तक उत्पन्न होकर आ गए, लेकिन आज तक मुक्ति की प्राप्ति या कल्याण की प्राप्ति नहीं हुई। इस जीव ने नवग्रीवक तक जाकर अनंत बार अहमिंद पद पाया। अहमिंद क्या होता? अहम इंद्रः।
इन ग्रैविकों में सब जीव अहमिंद अर्थात इंद्र होते हैं। वे स्वयं को मैं इंद्र हूँ ऐसा मानते हैं, पर सम्यक ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी दुर्लभता से प्राप्त होने वाले सम्यक ज्ञान का मुनिराजों ने ही आत्मा में साधन किया है। ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। ये बोधि की, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की दुर्लभता या रत्नात्रय की दुर्लभता बार बार चिंतनीय है कि कितनी ही बार इस संसार में हम आए और कितनी ही बार अनेक पदों को हमने प्राप्त किया, लेकिन एक बार भी आज तक हमने आत्मकल्याण की सर्वोत्कृष्ट दशा मुक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर पाया। उसका कारण आज तक कभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं हुआ। जो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। बस आत्मा का ज्ञान या आत्मा क्या है ये नहीं जाना। शास्त्रों में आत्मा को खूब पढ़ा, खूब आत्मा पर प्रवचन दिए, लेकिन आत्मा है क्या ये अनुभूति का विषय नहीं बना। ऐसे परद्रव्य, परतत्व और तत्वों की बहुत सुंदर सुंदर मीमांसाएं की, लेकिन उन मीमांसाओं को करने के बाद भी उन तत्वों की अनुभूति उस जीव के कभी नहीं हुई। मुनि मुद्रा धारण कर ली, लेकिन मुनित्व की अनुभूति, मुनि का पना, मुनि के गुण स्थानों का स्पर्शन कभी नहीं किया। ऐसा जीव अनंतों बार मरण करके और ग्रैविकों में उत्पन्न हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में फिर लौटकर यहाँ आया और संसार में यूं ही घूमता चला गया। अरे इन दोनों में अंतर कैसे होता है भैया जी? आज हम लोग अच्छी क्लास सुनते हैं, मन बहुत प्रसन्न होता है। मन की प्रसन्नता अलग विषय है, आत्मा की अनुभूति अलग विषय है। वो जो विषय यहाँ से कहा जा रहा है वो आत्मा की पर्याय बन रहा है या केवल कानों की पर्याय है, ये दोनों के अंतर को समझना। जैसे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी आयोजित हुई। विषय था अहिंसा। उसमें उस नगर के बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े एजुकेटेड लोग उसमें पधारे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अहिंसा के विषय में बोली। उनमें एक प्रोफेसर जिनका नाम था अहमद कुरैशी, ऐसा कुछ नाम था, मुस्लिम संप्रदाय से थे। वे भी वहाँ पर पधारे और उन्होंने अहिंसा पर इतना जोरदार लेक्चर दिया कि सब लोग उन्हें सुनता रह गए। सब ने उनके लेक्चर की बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा हुई, सब में बहुत तारीफ़ हुई। जब बहुत तारीफ़ हुई तो पूज्य छुल्लक महाराज वहाँ पर विराजमान थे, धैर्य सागर जी। उन्होंने उनको बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा, जब आपने अहिंसा पर इतना अच्छा भाषण दिया है तो फिर आपने कभी भी जीवों का वध नहीं किया होगा, तो फिर आपने इसको कैसे बचे, क्योंकि ये तो आपके यहाँ की परंपराएं हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरा नॉन वेज का त्याग नहीं है। क्या कहा उन्होंने? मतलब अहिंसा पर बोलना अलग विषय है, अहिंसा की चर्चा अलग विषय है और अहिंसा की चर्या अलग विषय है। ऐसे ही हमें संसार में हर चीज़ को समझना है। हम लोग संसार में अज्ञानता पूर्वक इस तरीके से चलते चले जा रहे हैं और ये सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो सर्वोत्कृष्ट है। नहीं, वो कुछ सर्वोत्कृष्ट नहीं है। हमें अच्छी तरह रुककर विचार करना चाहिए कि इस क्रिया का फल क्या होगा। पुनः एक बार देखें, नवग्रैविक कहाँ हैं? तो 16 स्वर्ग जहाँ अंत होते हैं। स्वर्ग कैसे हैं? दो दो के जोड़े में होते। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहिन, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तव, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महासुख, सतार, सहस्रार, आणत, प्राणत, आरण्य, अच्युत, ये 16 स्वर्ग क्रमशः हुए। इनके बाद क्रमशः एक एक फ्लोर में एक एक विमान है। 1 2 3 इन्हें बोलते हैं अधोग्रैविक। इनके ऊपर 3, 1 2 3 यप
चौथा, पांचवा, छठवां, इनको बोलते मध्यम ग्रैविक। इनके ऊपर 3, 7वां, 8वां, 9वां, इसको बोलते हैं उपरिम ग्रैविक। ऐसे ये टोटल 9 ग्रैविक होते हैं, इन्हें नव ग्रैविक बोलते हैं। यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर उत्कृष्ट जाति के देव रहते। देवों में भी जो विशेष स्थान रखते हैं वो जीव इन स्थानों पर निवास करते हैं। यहाँ जाता कौन है? यहाँ वही जीव जाता है जो अच्छी तरह मुनि के व्रतों का पालन करते हैं, महान साधनाएं करते हैं, वे जीव यहाँ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धन कन कंचन राज सुख, सवहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान। कहते हैं धन अर्थात रुपया पैसा, कन अर्थात स्त्री, कंचन अर्थात सोना, और राज सुख अर्थात राजा के सुख। सबहि सुलभ कर जान, सबके ही सुलभ आसानी से प्राप्त होने वाले हैं। दुर्लभ है संसार में, इस संसार में दुर्लभतम है एक यथार्थ, यथार्थ मतलब यथार्थ, वास्तविक, सम्यक ज्ञान। इस संसार में यदि कुछ दुर्लभ है तो वह है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होना। वो नहीं मिला आज तक, और सब कुछ मिलता रहा। सारी की सारी संपत्तियां किनको नहीं मिली? अरे महान महान पाप करने वाले जीव भी चक्रवर्तियों जैसे महान वैभव को पा गए। महान महान संपत्तियां हैं उनके पास। आज हम देखते हैं इतनी इतनी करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां हैं, धर्म का नाम भी नहीं जानते। उनके पास संपत्तियों के ढेर लगे हुए हैं। इससे अर्थ क्या हुआ? इससे अर्थ यह हुआ कि समीचीन धर्म को जाने बिना भी जीव खूब पैसा कमा सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान, वास्तविक स्वरूप, वास्तविकता की प्राप्ति बिना धर्म के कभी नहीं होती। समीचीन श्रद्धा, समीचीन यथार्थ विश्वास और यथार्थ आचरण ये दुर्लभ हैं, सबको प्राप्त नहीं होते। हम और आप तो अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें, प्रतिदिन प्रति क्षण अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें। क्यों? अरे हम उन दुर्लभ आत्माओं में से हैं जिन्हें इस जीवन में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु सब मिल गए। आदरणीय पंडित जी साहब हमेशा ये बात कहते थे। टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। वे लिखते हैं, जिस जीव ने पूर्व में अच्छे अच्छे काम किए हों, पूर्व का जिनका संस्कार भला हो और भविष्य की होनहार भली हो, ताको जिनवाणी रुचे है। क्या समझ आया? जिनके अतीत का कोई विशिष्ट पुण्य का संस्कार है, आत्मकल्याण की तीव्र भावना है और जिनका आने वाला समय भविष्य उज्ज्वल है, उनका मन जिनवाणी सुनने में लगता है। अन्यथा जिनवाणी सुनना सबके बस की बात नहीं। और कंटिन्यूटी में पूरी 6 डाला होने को आ गई, फिर भी हमारा मन कर रहा है अभी और अभी और अभी और। मतलब आपको अपने आप को सहवासी देने का समय है, आनंद मनाना है उत्साह पूर्वक कि हम उन दुर्लभतम में से हैं। कैसी दुर्लभता है हमारी? देखो पंक्तियों से ये दुर्लभता हर क्षण महसूस करनी चाहिए। कभी भी अपने को हीन, दीन, गरीबी, दुख, दरिद्रियों में नहीं देखो। इन पंक्तियों को पढ़ो और दुर्लभतम तो आपको पहचानो। क्या है दुर्लभता? देखते। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी।
नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ है दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में आवे। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में आवे। एक एक पंक्ति हमारी कीमत बढ़ाती है। क्या कह रहे हैं? दुर्लभ है निगोद से थावर। अरे पहली ढाल अच्छी तरह पढ़ी थी, क्या जाना? अनंत काल बीत्यो निगोद मझार। क्या किया वहाँ? एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। अरे अनंतानंत काल कहाँ व्यतीत हो गया? निगोद में निकल गया। अरे अत्यंत दुर्लभ है उस निगोद से निकलकर स्थावर बनना। अरे निगोद से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बनना महान दुर्लभ है। और अरु और त्रसगति पानी, और उससे भी दुर्लभ है त्रसगति को पाना। त्रसगति मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय पर्यायों को पाना। कितना दुर्लभ है? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। दुर्लभता महसूस करना। अनंत निगोद से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बनना दुर्लभ, और फिर उस वनस्पति से निकलकर इल्ली बनना दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? जैसे किसी को बीच बाजार में चिंतामणि रत्न गिर जाए और फिर वापस मिल जाए। किसी समुद्र के किनारे किसी के गले का हार गिर जाए और फिर वापस मिल जाए। इतना दुर्लभ है एक पेड़ पौधे को इल्ली बनना, जिस इल्ली की जीवन में कोई कीमत नहीं। ऐसी इल्ली लट्टा शंख छीपी छिपनी आदि अनेक 2 इंद्रिय पर्यायों का पाना। उससे भी दुर्लभ है चींटी चींटा और चलने वाले छोटे छोटे से कीड़े कुंती, इन पर्यायों को प्राप्त करना। उनसे भी दुर्लभ है मच्छर भौरा बरैया ततैया टिड्डी टिड्डा पतंगा बनना, जिसकी कोई कीमत नहीं। एक ऑल आउट चालू किया सब समाप्त। ये जीव पूछ रहे हैं आपसे कहाँ तक हम आए हैं, हमसे पूछो कितनी दुर्लभता से हम निगोद से निकलकर यहाँ तक आए हैं। और इनसे भी अत्यंत दुर्लभ है पंच इंद्रिय पर्याय को पाना। और फिर उस पंच इंद्रिय पर्याय में भी संगीपना अर्थात मन सहत होना अत्यंत दुर्लभ है। अब आगे कहते हैं नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। जिस मनुष्य काया को पाने के लिए सुरपति अर्थात देवताओं के स्वामी इंद्र महाराज तक तरसते हैं, सो हे प्राणी तुम दुर्लभ हो। अनंतानंत जीवों में मनुष्य बनना दुर्लभ है। अनंतानंत निगोदियां हैं, अनंतानंत त्रियंश हैं, अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं संसार में।
उन सब में दुर्लभ है। कौन दुर्लभ है? मनुष्य बनना। अब हमारी कीमत कितनी बढ़ गई? अब हमारी कीमत को पहचानना, हर व्यक्ति अपनी कीमत पहचाने। इतने वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अनंत निगोदियाओं से 2 इंद्रिय दुर्लभ थे, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय दुर्लभ, 3 से 4 इंद्रिय दुर्लभ, 4 से असंगी पंच इंद्रिय दुर्लभ, असंगी पंच इंद्रिय से संगी पंच इंद्रिय दुर्लभ, संगी पंच इंद्रियों में भी नारकियों से त्रियंच दुर्लभ, त्रियंचों से देव दुर्लभ और देवताओं से मनुष्य दुर्लभ। क्योंकि एक ये ही पर्याय है जहां से सब कुछ करना संभव है। तो ये पर्याय दुनिया की सबसे दुर्लभतम पर्याय, मनुष्य पर्याय प्राप्त की। बोलो, आज के पहले कभी हमने एक बार अपने आप को धन्यवाद दिया कि हे आत्मा तुम्हें धन्यवाद, तुम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गए? एक बार कभी अपने माता पिता को धन्यवाद दिया कि हे माता पिता, आपका अनंत उपकार है कि आपने हमको ये जन्म, ये जीवन प्रदान किया। मानो गर्भ में आते और उमा के विचार बन जाते कि नहीं नहीं, ये संतान हमको नहीं चाहिए, तो क्या करते? बचपन में ही वे कहीं के पकड़कर और कहीं के अनाथालय में या किन्हीं इन स्थानों पर छोड़ आते, तो फिर क्या करते? इसलिए दुर्लभतम मनुष्य पर्याय नर काया हमें मिली। हम अनंत कृतज्ञ हैं, हम अनंत आभार करते हैं, हम अनंतों बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन माता पिता के चरणों में अपना मस्तक रख के अनंतों बार धन्यवाद पूर्वक उन्हें नमन करते हैं कि आपकी कृपा हुई सो हम मनुष्य बने। अब मनुष्य पर्याय में क्या दुर्लभ, एक एक दुर्लभता को महसूस करना। आज की क्लास सुनने की नहीं, आज की क्लास फीलिंग की है, अनुभूति की है, अनुभव की है कि हमारे अंदर दुर्लभता आए। अभी तक हम रोते हैं गरीबी के लिए, रोगों के लिए, बीमारी के लिए, शरीर में कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काना है, कोई गोरा है, कोई अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, सब एक दूसरे को देखकर दुखी हैं। आज पता चला कि हम बने तो कैसे दुर्लभता से मनुष्य बने हैं। इस नर काया को सुरपति तर से सौधर में इंद्र वहाँ बैठकर भावना भाता है, कब आयु पूरी होगी मैं मनुष्य बनूंगा, मनुष्य पर्याय में मुनि व्रत धारण कर मुक्ति प्राप्त करूंगा। ऐसी दुर्लभ पर्याय है जिस पर्याय को साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं ने धारण किया। हम वे मनुष्य हैं, इसलिए हम मनुज हैं। मनुज मतलब मनु अर्थात कुलकरों की परंपरा में उत्पन्न। हम मनुष्य हैं, उनकी परंपरा में आए हैं। हम कैसे हैं? फिर और क्या दुर्लभ है? देखो, एक एक दुर्लभता को फील करना। उत्तम देश, भैया इसी समय पाकिस्तान में जन्म लेते तो क्या करते? इसी समय इजराइल, सीरिया यहाँ जन्म लेते गाजा पट्टी पर तो क्या करते? रात को सोते, सुबह धुआं बन जाता, कुछ नहीं मिलता। माताओं अच्छी तरह विचार करो, इसी समय यदि पाकिस्तान में जन्मते तो क्या करते? एक काला कपड़ा लपेट कर मुंह पर घूम रहे होते, कुछ नहीं मिलना। आज मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम देश, ऐसा देश मिला जहां धर्म की अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है, जहां आत्म कल्याण की संपूर्ण आज़ादी है। आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले जन्म लेते, गुलामियाँ, मुगलों का शासन, उसमें कितनी प्रकार की बाधाएं, मुनि भी नहीं बन पाते। अब ऐसा समय आया, मुनि मुद्रा धारण करने की दुर्लभता मिली। उसमें सुसंगति, अरे अच्छी संगति मिल गई। अच्छी संगति मतलब अच्छा परिवार। बोलो, अगर किसी गरीब परिवार में किसी का जन्म हो जाए, जो मजदूर वर्ग हैं, आज जो आपके नगरों में, आपके महानगरों में साइड में एकदम हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं, इनके पास जाओ, एक दिन उनके जीवन को देखो अच्छी तरह, आपको अपना जीवन स्वर्ग के समान महसूस होगा। एक दिन उनके घरों में जाकर उनकी महिलाओं की जीवन देख के आओ, आपको अपना जीवन जगत का सर्वश्रेष्ठ जीवन लगेगा। आप एक दिन के लिए उनकी तरह जीकर देखो,
आपको अपना जीवन जगत में सर्वोत्कृष्ट लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं इस धरती का सर्वश्रेष्ठ सुखी आनंदमय आदमी हूँ। क्यों? अरे सुबह से उठते हैं और मजदूरी, किसी के बर्तन साफ करने, किन्हीं को झाड़ू लगाने, किन्हीं को दूसरों के कपड़े धोने, किन्हीं को दूसरों के बच्चे पालने, किन्हीं को सड़कों पर गिट्टियां उठाने, पत्थर तोड़ने और ना जाने किन किन कामों के लिए जाना पड़ता है। न रोजी का ठिकाना है, न रोटी का ठिकाना है, न कपड़ा है, न मकान है, और ना जाने कैसे कैसे कार्य करके वे अपने जीवन का एक एक दिन गुजारते हैं। और हम बेमहान पुण्यशाली जीव हैं कि अपने पुण्य के प्रताप से, पुण्य से प्राप्त हुई संपदा से लाखों जीवों को यूं ही जीवन दान दे सकते हैं। इतनी सामर्थ्य शक्ति संपन्न संगति, परिजन, परिवार हमको प्राप्त हुए। उन परिवारों में भी एक दूसरे की समझ, एक दूसरे के प्रति अनुकूलता, एक दूसरे के विचारों के प्रति सत्यता, समर्पण, निष्ठा और वैचारिक अभिव्यक्ति। जिसको जैसे रहना आप रहो, वरना महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं, महिलाएं शास्त्र नहीं छू सकती, महिलाएं शास्त्र नहीं सुनती। क्या? महिलाओं को मंदिर की आज़ादी नहीं, महिलाएं सड़क पर निकल नहीं सकती। ये क्या था? उस युग से हम उस युग में पहुंच गए जब दुनिया की सर्वोत्कृष्ट देश में हमारा जन्म हुआ और सर्वोत्कृष्ट देश में भी सर्वोत्कृष्ट धर्म, जैन धर्म हमको प्राप्त हो गया। उसमें भी उन सर्वोत्कृष्ट परिवारों में हमारा जन्म हुआ जहां आर्थिक कोई तंगी नहीं, जहां आर्थिक कोई समस्या नहीं, जहां शारीरिक कोई समस्या नहीं, शारीरिक अपंग, विकलांग, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित, अनेक प्रकार से जिनके शरीर के अंग उपांगों का छेदन हो गया, जिनके किसी भी प्रकार से शरीर में सक्षमता नहीं। अगर ऐसा शरीर मिलता तो क्या करते? विचार किया करो, अच्छी तरह बैठ के एक बार विचार करो। अरे कभी कोई दिखे आपको, कभी मन में भाव आए क्या कि हमें तो पास तो आज पहनने के लिए पार्टी में जाना है, चप्पल नहीं है पहनने को, तो क्या करें? तुरंत विचार करो। धरती में ऐसे भी जीव हैं जिनके पास चप्पल तो छोड़ो, पैर ही नहीं है। तो हम दोनों पैरों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तुम हो तो हम चलकर तीर्थ कर पाएंगे। कभी मन में आए आज सुंदर कपड़े नहीं है पहनने को, कभी उनकी ओर देखो जिन्होंने जीवन में कभी कपड़े खरीद पाए, इतनी सामर्थ्य ही नहीं है उनकी। हम दुर्लभतम, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ। अच्छे लोगों की संगति किनको मिलती है? जो महान पुण्यशाली होते हैं, वे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। घर और परिवार में अनुकूलता मिल जाए तो एक एक घर परिवार के सदस्य को धन्यवाद दिया करो। इसलिए ये माताओं, इतनी समय भी स्वाध्याय करने का अनुकूलता मिल रही है तो अपने परिवार के सब सदस्यों को धन्यवाद दो। उनसे कहो आप लोगों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था हमको दे दी, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वरना नहीं देते अनुकूलता तो क्या करते? कहीं आप भी यहाँ वहाँ की लड़ाइयों में, यहाँ वहाँ की बातों में टीवी खोलकर वो बैठ जाते, वो कहते जो हम सुने वो आपको सुनना है, तो आपको सुनना पड़ता। क्या करते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज ये दुर्लभता हमको प्राप्त हुई। फिर सुसंगति में मन लग गया। अरे क्लास तो बहुत लोगों को मिली लेकिन उनके सुनने का भाव ही नहीं आया। उन्हीं महाराज के प्रवचन चल रहे हैं लेकिन सुनने वाला सुनता है, नहीं सुनने वाला नहीं सुन रहा है। तो सुसंगति दुर्लभ, और फिर उसमें भी श्रावक कुल पाना। जो श्रावकों का आचरण है उस श्रावक के आचरण को पाने की भावना भी मन में आ जाए कि भगवान मुझे जिन शासन मिला मैं रोज आपके दर्शन करूंगा। हे भगवान मुझे जिन शासन मिला मैं कभी रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। हे भगवान मुझे जिन शासन मिला मैं पानी छान कर पीऊँगा। ये मेरे श्रावक के आचरण हैं, मैंने धारण करता हूँ। जिन जीवों की कोई मर्यादाएं नहीं, जिनके कोई नियम नहीं, जिनके कोई संयम नहीं, वे जीव अगले जन्मों में पशु बनेंगे। क्यों? उन पशुओं के कोई बाउंडेशन नहीं होता।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पूज्यवर आचार्य भगवंत नेमीचंद महाराज जीव कांड कर्म कांड में 9 कर्मों के विषय में लिखते। जीव कांड के अंदर त्रियंच की परिभाषा में लिखते कि जिन जीवों के किसी भी प्रकार के कोई भी मर्यादा नहीं है, सब नष्ट हो गया। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या करना, कैसे करना, कहाँ मिथुन, कहाँ उठना, कहाँ सोना, जिनके विवेक नहीं, वे सब त्रियंच हैं। तो हम मनुष्य बने, मनुष्यों में भी श्रावक कुल मिला, सो हम धन्य धन्य हैं। फिर उसमें दुर्लभ सम्यक, उसमें भी दुर्लभ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, दुर्लभ है संयम के परिणाम होना, उसमें भी दुर्लभ है पंचम गुण स्थान को प्राप्त करना, अर्थात व्रति प्रतिमाधारी बनना। तो अपने घर में, परिवार में कोई प्रतिमाधारी है तो हम आनंद मनाएं। हमारे घर में लघु तीर्थ रहते हैं, लघु तीर्थ कहा उनको, और जो प्रतिमा धारण कर चुके हैं वे अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें कि हमने जिनेंद्र भगवान के शासन के उतने ऊंचाई के पद को प्राप्त कर लिया। आगे दुर्लभ रत्नात्रय, उससे भी दुर्लभ है रत्नात्रय की प्राप्ति, रत्नात्रय का आराधन, दीक्षा का धरना, मुनि मुद्रा का धारण करना। जब भी मुनि महाराज इन आंखों से दिखें तो आप बार बार मन में यही विचार करो, सकल व्रति बड़भागी, आप बड़े भाग्यवान हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपने इस पर्याय की सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर लिया। अरे आप धन्य धन्य हो जिसने इस पर्याय की सर्वोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर लिया। अरे ये वो पवित्र मुद्रा है जिसे संसार का हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। अंतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धारना सके दीन संसारी। अरे ये पवित्र मुद्रा है जो आपने धारण की, इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य आपने किया, इसलिए उस सर्वोत्कृष्ट कार्य की हम अनुमोदना करते हुए आपके चरणों में नतमस्तक हैं कि जो आपने किया वो सर्वोत्कृष्ट है। इससे बड़ा कार्य इस जीवन में और कोई नहीं कर सकता। फिर कहते हैं दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन। अरे मुनि मुद्रा धारण करना फिर भी सरल है, लेकिन जीवन भर निर्दोष रीति से उस मुनि मुद्रा का पालन करना बहुत कठिन वस्तु है। ठंड देखो, यहाँ बैठकर सारा शरीर कपकपी छूट रहा है, क्या उसके बाद भी, हीटर चलाने के बाद भी, पल्ली में अंदर बैठने के बाद भी जब ठंड लगे तो दोनों हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके और उन निर्गंत मुनियों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाना और संकल्प लेना कि जिन जिन ने निर्गंत मुद्रा धारण की है, मैं अपने पूरे जीवन में हमेशा उनके चरणों की धूल अपने मस्तक लगाऊंगा और पूरे जीवन में एक क्षण के लिए भी कभी किसी निर्गंत मुनि दिगंबर मुद्रा की निंदा, अवहेलना, अवमानना नहीं करूंगा। क्योंकि मैं जिस ठंड को सहन नहीं कर पा रहा हूँ उसमें भी मुनि महाराज विहार कर रहे हैं, उसमें भी मुनिराज दूसरों के घर जाकर आहार कर रहे हैं, उसमें भी मुनिराज स्त्री पुरुष नपुंसक और अनन्य अन्य संप्रदाय जीवों के बीच में उस पवित्र नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके विचर रहे हैं। ऐसे उन निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के पवित्र दिव्य चरणों की धूल हम सबके माथे की शोभा बनाती रहे, बढ़ाती रहे और सदा सदा बनी रहे। उनके चरणों में जाके कि दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, दुर्लभ है मुनिराजों के व्रतों का निर्दोष रीति से पालन करना। आज देखो आचार्य भगवंत इतनी अस्वस्थता के बाद भी व्यवस्थित मुनि मुद्रा और मुनिचर्या का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। स्मरण करो, आंखें बंद करके उनकी छवि अपनी आंखों के सामने रख के बार बार उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाओ। अरे धन्य धन्य है आपकी ये पवित्र मुद्रा जिसने साक्षात भगवान महावीर दिखला दिए। वरना कहाँ थी ये मुद्रा, नहीं कोई नहीं जान सकता, पढ़कर वो अनुभूति नहीं जो जीवन में अनुभूति होती।
आगे कहते हैं शुद्ध भाव करना। और मुद्रा के बाद सामायिक की अवस्थाओं में, ध्यान की अवस्थाओं में शुद्ध परिणामों को प्राप्त करना, शुद्धोपयोग में लीन हो जाना उस मुनि मुद्रा से भी महान दुर्लभ है। बाह्य में मुनियों के आचरण की प्रवृत्ति हो और ध्यान अवस्था में कोई मुनिराज विराजे हो तो वे उन हजारों मुनियों से भी श्रेष्ठ हैं जो ध्यान में मुनि मुद्रा के साथ बाह्य में त्रिगुप्तियों का पालन है और अंतरंग में भगवती आत्मा की आराधना है। ऐसे वे मुनिराज दुर्लभतम हैं। और अंत में क्या कहते, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। और दुर्लभतम है क्या, उस बोधि रूप रत्नात्रय की फल स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति, उस शुद्धोपयोग के फल की प्राप्ति, उसका नाम है केवल ज्ञान। और उस केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे उन अनंतानंत अरिहंतों को, सर्वकालीन सर्व क्षेत्र में हुए सर्व तीर्थंकर भगवंतों को, अरिहंतों को और केवलियों को हम अनंतों बार यहीं से नमन करते हैं कि आपने वो पाया जो संसार में सबके लिए सर्वोत्तम दुर्लभ था। वो आपने अपने जीवन में उद्घाटित किया, आपने अपने जीवन में प्राप्त किया और उसकी प्रेरणा लेकर ही ये मार्ग आगे बढ़ रहा है। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। एक बार जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया वे अरिहंत अवस्था से 14वां गुण स्थान पार करके और अनंत कालों के लिए अनंत सिद्धों के उस अनंत सागर में जाकर अनंत गुणों के साथ विराजमान हो गए। अब भी लौटकर कभी नहीं आएंगे। ऐसे उन अनंतानंत शक्तियों के स्वामी, उन अनंतानंत अशरीरी परमात्माओं को हम अनंतानंत बार नमन करते हैं और सदा भावना बातें हैं कि हे भगवान, जितनी दुर्लभता आपने पाई ऐसी दुर्लभता कहीं नहीं। वो दुर्लभता हमें प्राप्त कैसे हो, उस मार्ग को ढूंढने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं। अब आप बताओ, कई लोग पूछे सामायिक में हम क्या करें? एक दिन बैठ के इस दुर्लभता का चिंतन करो, 45 मिनट निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 37 मिनट हो गए, दुर्लभता का चिंतन चल रहा है कि हमको क्या क्या मिला। अरे अभी तो कुछ नहीं, एक एक क्षण की आनंद की अनुभूति पाओ। हम जैन हैं। कैसा जैन धर्म है? जिस जिन शासन ने कभी एक चींटी तो छोड़ो सम्मुचन जीवों की भी हत्या का भाव मन में नहीं किया, ऐसे दुर्लभ जैन हैं हम। अरे हम बेदुर्लभ जैन हैं। अगर हमने संकल्प कर लिया, क्या मुनि महाराज ने संकल्प लिया कि मैं संसार की संपूर्ण स्त्रियों का परित्याग करता हूँ, अब संसार में एक भी स्त्री पर उनके निमित्त से कोई अत्याचार, कोई अनाचार, कोई दुराचार, कोई व्यभिचार नहीं होगा, तो सोचो कितनी स्त्रियां इस संसार में थीं, उन सबको जीवन दान दे दिया। जिनने नियम ले लिया, हम स्नान व्रत का उदाहरण करते हैं, एक भी पानी का जल का एक जीव हमारे द्वारा ना मरे। बोलो, अगर आपने एक बार छान कर पानी पी लिया, लाखों लाखों जीव बच गए। जो मरने वाले थे वो सब बच गए। 36,450 जीव एक गिलास पानी, एक बूंद पानी में हैं। विज्ञान के अनुसार तो एक गिलास में कितनी बूंदें हैं, तो इंटू करो और इंटू करने के बाद जितना रिजल्ट निकले, इतने जीव एक गिलास पानी में हैं। ऐसा किसने कहा? विज्ञान ने कहा। और धर्म के अनुसार देखो तो असंख्यात असंख्यात जीव उस पानी में थे, वे सब बच गए। जब तुमने नियम लिया हम छान कर पानी पिएंगे, जब हमने नियम लिया हम अष्टमी के दिन हरी का सेवन नहीं करेंगे, हरी सब्जी का त्याग कर दिया, 10,000 प्रकार की वनस्पतियां बच गईं, छेदन वेदन छूट गया। वे 10,000 प्रकार की वनस्पतियां कहेंगी धन्य धन्य है ये जैन लोग, ये जैन साहब, इनने आज हमें जीवन दान दे दिया। इन जैनों ने मांस, मदिरा, शराब, मुर्गा, मच्छी, अन्य जीवों को जीवन दान दे दिया। तुम कभी मेरे से भयभीत नहीं होना, डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी हत्या हम कभी करेंगे नहीं। इतना महान है जिन शासन, इसकी दुर्लभता को पहचानो। अनंतानंत जीवों को जीवन दान दे दिया। किसने?
जिन शासन के एक छोटे से बच्चे के एक छोटे से नियम ने। क्या नियम दिया? हम मांस का जीवन भर को त्याग करते हैं। अरे किसी ने नियम ले लिया, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। अब सोचो, संसार में अनंत अनंत जीवों का रक्षण हो गया, उनको कोई उस जीव के द्वारा कोई घात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं देगा वो अपने जीवन में। जो जीव सामायिक में बैठा है, भावनाएं भरा है, मैंने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया, पांचों पापों का त्याग करता हूँ, मैं मात्र अपनी आत्मा की अवस्था के अलावा और किसी के विषय में कोई विचार नहीं करूँगा, उसने संसार के अनंत अनंत जीवों को जीवंत दान दे दिया। किसी के प्राणों का घात करेगा तो छोड़ो, सोचेगा भी नहीं। ऐसे है ये जिन शासन। इसलिए हमें दुर्लभता से मिला, हम इसकी आराधना करें। जितनी देर हम मंदिर में बैठे उतनी देर संसार के हर जीव का अहित छूट गया। हम भावना भरें संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवच्चिनिन्द्रा। हे भगवान, सबका कल्याण हो, चारों तरफ सबका मंगल हो, सबके दुख दूर हो, सबकी बीमारियां कष्ट मिट जाएं। हे भगवान, रोग मारीम छिंद छिंद विंद विंद और जनानंदम सुखानंदम कुरु कुरु, क्या बोल रहे हैं? सारे संसार का कल्याण हो, मंगल हो, चारों दिशाएं कल्याण से गूंज रही हैं। जब एक जिनेंद्र भगवान का भक्त भगवान के चरणों में बैठकर शांति धारा सुन रहा है या पढ़ रहा है, क्या हुआ? हम क्या सोच रहे हैं? एक क्रिया है, एक क्रिया मात्र नहीं है, ये अनंत अनंत जीवों को सुख देने का भाव है। हे भगवान, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं, सारे युद्ध नष्ट हो जाएं, सारी तकलीफें नष्ट हो जाएं, चारों तरफ गरीबी दूर हो जाए, हर जीव सुखी हो। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, बार बार इनको गुनगुनाया करो, याद कर लो इन पंक्तियों को, रोज बोला करो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इति वीति व्यापे नहीं जग में, भ्रष्टि समय पर हुआ करे, धर्म निष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। इसलिए जिनेंद्र भगवान का ये महान शासन मिला, हम और आप महान दुर्लभता के साथ जिए। ये वीडियो जब आपको मिले, इसको सुन के और कम से कम 50 नए लोगों को भी सुनाना, उनसे कहना आप अपनी ज़िंदगी के मात्र 45 मिनट हमें दे दो, इसको एक बार सुनो। फिर भी जिन शासन के प्रति यदि गौरव नहीं जागा तो वो मानव नहीं होगा, अगर जाग गया तो उसका जीवन धन्य धन्य होगा। इसलिए हम और आप अपने आप को धन्य धन्य सौभाग्यशाली माने। ये भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी मिली, हमेशा अपने आप को कृतज्ञ माने। अरे इस कृतज्ञता के गुण यदि हम गाएं तो अभी 45 मिनट क्या 45 वर्ष भी बीत जाएं, जिन शासन की दुर्लभता और अपने जीवन की कीमत हम बता नहीं सकते कि हम कितने दुर्लभ हैं। अरे
हम लोग इतनी देर यहाँ बैठकर जिनवाणी की बातें सुन रहे हैं, इतनी देर संसार के सारे पाप छूट गए, दूसरों को देने वाली गालियाँ, बुरे विचार, उनकी हिंसा, उनके द्वारा अपहरण, उनकी चोरी, उनके साथ व्यभिचार, दुनिया के अनेकानेक पाप सब नष्ट हो गए। हम धन्य धन्य हैं जो जिन शासन ने हमें ऐसी मानसिकता दी कि हम मन में किसी का बुरा विचार होने पर भी पश्चाताप प्रायश्चित लेते हैं। इसलिए जिन शासन की दुर्लभता हम जन जन तक पहुँचाएं। क्या है ये जिन शासन? हम खुद मुख से गाएं, पहले हम खुद जानें फिर दूसरों को बताएं। ऐसे पवित्र जिन शासन की जय हो, जय हो, जय हो। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनाणम। जिन शासन की जय हो, जय हो, जय हो।